मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा 3 दिसंबर को हुई थी। पिछले 9 दिनों से सीएम पद को लेकर यहां पर सियासी रस्साकसी चल रही थी। चर्चा थी कि यहां पर कोई चौंकाने वाला नाम हो सकता है और हुआ भी ऐसा ही है। बीजेपी पिछले 20 सालों से एमपी में सत्ता में है। यहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान थे। चुनाव में सीएम फेस की घोषणा नहीं हुई थी। पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और एक प्रचंड जीत हासिल की थी। 9 दिन के मंथन के बाद बीजेपी ने शिवराज को सत्ता से बाहर कर दिया है और अब डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाने का ऐलान किया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है मोहन यादव और इनको सीएम बनाने के पीछे बीजेपी की क्या है रणनीति। शिवराज सिंह की सीएम पद से हुई छुट्टी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज की थी। एमपी ऐसा राज्य था जहां पर बीजेपी पिछले 20 सालों से सत्ता में थी और सीएम शिवराज सिंह चौहान थे। चौहान एमपी के लोगों में काफी लोकप्रिय हैं, खासकर महिलाओं के बीच। उन्हें महिलाएं प्यार से मामा बुलाती हैं। लेकिन अब समय बदल गया है। दिल्ली से भेजे गए पर्यवेक्षक भोपाल पहुंचने के बाद सीएम आवास पर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद विधायक दल की बैठक हुई जिसमें मोहन यादव को सीएम बनाने का फैसला लिया गया है। कौन है डॉक्टर मोहन यादव? मोहन यादव उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं और वह शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। मोहन यादव को आरएसएस का बेहद करीबी माना जाता है। इनका नाम बेहद चौंकाने वाला है। सीएम रेस में इनके नाम की कोई चर्चा नहीं थी। इन्होंने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। उज्जैन संभाग के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। मोहन यादव 2 जुलाई 2020 को शिवराज सिंह चौहान सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे। इनकी छवि हिंदुवादी नेता की रही है। 25 मार्च 1965 को उज्जैन में जन्मे मोहन यादव ने विक्रम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। 2004 से 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं। मोहन यादव पहली बार साल 2013 में उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक चुने गए थे। 2018 और 2023 में भी इसी सीट से विधानसभा चुनाव जीते। ये लगातार उनकी तीसरी जीत है। यादव ने 2023 का चुनाव 13,000 से ज़्यादा वोटों से जीता है। यादव वोट बैंक में सेध लगाने की तैयारी में बीजेपी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने यह फैसला लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया है। बीजेपी मोहन यादव को सीएम बनाकर यादव समुदाय को वोट बैंक में सेध लगाना चाहती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यूपी और बिहार है। यूपी में यादवों की आबादी 20% के करीब है तो वहीं बिहार में यादवों की आबादी 14% है। इन दोनों राज्यों में यादव की राजनीति करने वाली सपा और आरजेडी मजबूत स्थिति में मानी जा रही हैं। तो वहीं एमपी में यादव समुदाय की आबादी करीब 12 से 14% है। यही वजह है कि बीजेपी यादव को सीएम बनाकर यादव समुदाय को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। इसके अलावा ओबीसी वोट बैंक पर भी बीजेपी की नजर है। तो ये थी मोहन यादव को एमपी में सीएम बनाए जाने से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।